हेलो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इंडियन जीके का 33 इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो समय को ना गंवाते हुए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया, जो कि बिहार में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया बिहार में हुआ था। और इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। और इनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में यह जो धर्म है बौद्ध धर्म, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने लगा। अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैला। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे कि हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। और इन सभी संप्रदाय में हीनयान और महायान जो कि प्रमुख हैं। ईसाई धर्म जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म को ही लोग मानते हैं, जिसके मानने वाले पूरे विश्व में 2 अरब लोग हैं, जो कि 29% लोग विश्व के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले इसे मानते हैं। दूसरा है हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। पंजाबी भाषा की जो लिपि इस्तेमाल की जाती है वह गुरमुखी होती है, और जो हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि कहलाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो सबसे दक्षिण है हमारा, वह कन्याकुमारी है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, जो कि भारत के ईस्ट में पड़ता है। और जो हमारा वेस्ट में जैसे कि गुजरात है, तो जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है, और भारत में वेस्ट में जहाँ पे सबसे आखिरी में सूर्य निकलता है और जो सूर्य का अस्त होता है, उसमें 2 घंटे का फर्क हमको देखने को मिलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो वह मधुमेह जो बीमारी हो जाती है, शुगर की जो बीमारी होती है, उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू एक त्यौहार है जो कि आसाम में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह विटामिन सी। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आंवला गोल होता है और उसे आधा काट देंगे तो वह सी आकार का बन जाएगा, उसका शेप सी जैसा हो जाएगा। तो इसमें विटामिन सी होता है आंवले में, नींबू में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार, जो कि हम कागज़ देखते हैं हम बुक में, कॉपी में, पेपर में, तो इसका आविष्कार करने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो वह चाइना से हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का नाम जो गौतम बुद्ध पढ़ा था वह बाद में पढ़ा था, लेकिन बचपन में उनका नाम जो था वह सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो भारत में जो सशस्त्र बल होते, जितने भी बल होते हैं, उनका जो सेनापति होता है, जैसे कि आप देखे होंगे 26 जनवरी की जो परेड निकलती है, उसमें वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, जो कि उनका सेनापति कहलाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो बीमारी होती है वह अगर आपके शरीर में विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो रतौंधी रोग आपको हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु
प्रदेश का त्यौहार है? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह एक नाच है, नृत्य है। जैसे कि आप देखोगे पंजाबी लोग भांगड़ा ज़्यादा करते हैं, तो यह पंजाब का लोक नृत्य है, गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किए थे वह थे हमारे साइंटिस्ट जॉन लोगी बेयर्ड। इसे JL बेयर्ड भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रज़िया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गलफड़ों की मदद से सहायता लेती है। इनकलाब जिंदाबाद जो कि एक नारा था, उसे भगत सिंह ने हमें दिया था। जलियांवाला बाग कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग 1919 में 1919 में अमृतसर में हुआ था। और इसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हुए थे, किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हुए थे। इसी समय अंग्रेज़ जो कि उस समय जनरल डायर जो थे, उन्होंने चारों तरफ से घेरवा दिया था उस जगह को, और उसके बाद उन्होंने गोली चलवा दी थी सारे लोगों के ऊपर। तो यह हत्याकांड बहुत खतरनाक हुआ था। 1939 ईसा में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी जो कि पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने 1939 में छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी से जिन्हें कहा जाता है वह है लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। यह एक हत्याकांड था। इसके बाद भगत सिंह को देशद्रोह के आरोप में फांसी में चढ़ा दिया गया था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था हमारे देश में, 1857 की क्रांति भी कहा जाता है इसे सबसे पहले जो शुरुआत किया था, इसमें जो बलिदान हुआ था वह मंगल पांडे का था। जो बंदूकें जो आती थी उसमें एक चर्बी लगता था, जिसमें गाय का मांस और सुअर के मांस को लगाया जाता था, जिसके कारण गाय के मांस के कारण हिंदू भड़क उठे थे, और जो सुअर का जो चमड़ा लगाया जाता था उसके कारण जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो लोग भड़क उठे थे। इस कारण उस समय विद्रोह हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी संतोष यादव। यह भारत से थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही उस समय सती प्रथा को भी अंग्रेजों के साथ मिलकर ख़त्म किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम था मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो थे 1498 में वह भारत आए थे। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे,
वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वह पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली लोग भारत में आके यहाँ के जो स्पाइसेस थी, जो ऐसे लौंग हो गए, इलायची, जितने मसाले होते थे, उनके व्यापार के लिए वह भारत शुरुआत में आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने भी कब्ज़ा करना चालू कर दिया था हमारे भारत पर, और उन्होंने गोवा को अपना केंद्र बना के रखा हुआ था। हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद भी 1962 में उसे आज़ाद कराया गया था, गोवा को। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जो कि पिंक सिटी कहा जाता है। हमारे राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर को पिंक सिटी बनाया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आगे भी इसी तरह के इंडियन जीके के ऊपर, इंग्लिश के सिनोनिम्स के ऊपर, इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा दोस्तों। पहले के वीडियो आप देख सकते हैं इंग्लिश के सिनोनिम्स में जाके, और इंडियन जीके के वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।